हम हिंदुओं में आम तौर पे क्या धारणा है कि कोई विद्वान, कोई गुरु कहेगा तो क्या कहेगा? साधु, सन्यास होना सबसे अच्छी बात है। पर हम सब जानते हैं कि साधु एक स्वभाव है। आश्रमों में श्रेष्ठ कौन है? और उत्तर आता है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी ने विवाह नहीं किया, इसका मतलब होता है इंद्रियों को संयमित रखना। माँ भारती के चरणों में प्रणाम, गुरु महाराज स्वामी जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी सच्चे जिज्ञासुओं को मेरी राम राम। सच्चे जिज्ञासु इसीलिए क्योंकि आज रविवार के छुट्टी वाले दिन आप सभी यहाँ उपस्थित हैं अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर पाने के लिए गुरु जी और गुरु माँ के समक्ष। अब फिर चाहे वो जिज्ञासा आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो या फिर वो जिज्ञासा कृष्ण जी से संबंधित हो या कोई भी और प्रश्न हो, आप आश्रम आए हैं तो आपको उन जिज्ञासाओं का हल तो अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आज के सत्संग में, जहाँ हम गुरु माँ के साथ आज अनुगीता पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। जिस प्रकार श्री राम जी के साथ माँ सीता थी, श्री कृष्ण जी के साथ माँ सत्यभामा माँ रुक्मणी थी, जिस प्रकार गुरु महाराज जी के साथ माँ शारदा थी, उसी प्रकार हमारे साथ गुरु माँ हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूँगी ओम के उच्चारण से हम माँ का स्वागत करें। माँ साइकोलॉजी में डॉक्टरेट हैं, पेरेंटिंग में एक्सपर्ट हैं, धर्मशास्त्रों का उन्हें गहन अध्ययन है, पर सबसे श्रेष्ठ जो मैं मानती हूँ वो है उनका त्याग इस आश्रम को खड़ा करने में और इस आश्रम को चलाने में। माँ ने मुझे एक बात कही थी गुरुजी के लिए कि टीवी पर जो दिखता है गुरुजी का व्यक्तित्व उससे कई बड़ा है और उसका आधा भी शायद हमें टीवी पर नहीं दिखता है। क्षमा चाहती हूँ माँ, पर यही लाइन मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि जितना आप दिखाते हैं उससे कई बड़ा आपका व्यक्तित्व है, उसका आधा ही हम समझ पाते हैं। ऐसी गुरु माँ के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। सत्संग में आप सभी आए हैं, उपस्थित हैं। सत्संग का अर्थ है सत्य का साथ। इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में हम सब लेके आते हैं जब हम सब यहाँ बैठते हैं और सत्य के ऊपर चर्चा करते हैं। आज अणुगीता के ऊपर चर्चा होगी, पर अक्सर ये प्रश्न आता है कि सत्संग में बुजुर्ग लोग उपस्थित होते हैं, युवाओं और बच्चों का सत्संग में क्या काम? क्यों सत्संग में आना चाहिए? यदि आप अपने बैड थॉट्स को गुड थॉट्स से रिप्लेस करना चाहते हैं, सकारात्मकता पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो सत्संग में आइए। यदि आप धर्मशास्त्रों का सही अध्ययन सीखना चाहते हैं और उनका सही प्रचार करना चाहते हैं, तो सत्संग में आइए। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन को एक दिशा मिले और आप केवल अपने परिवार का नहीं पर पूरे समाज का भला करें, तो सत्संग में आइए और अपने बच्चों को, युवाओं को भी सत्संग में लेकर आइए। और सत्संग में आने के साथ साथ आप इसमें सहयोग भी कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया है आर्थिक रूप से, वॉलंटियर करके, तो उनको मैं पुनः साधुवाद करना चाहूँगी। और एक दीदी हैं प्रीति अग्रवाल जी, जिनका नाम ऐड हुआ है आश्रम रत्न में, तो मैं पुनः उन्हें भी साधुवाद करना चाहूँगी। और आप सभी से भी आह्वान करूँगी कि आश्रम रत्न बनिए, जिसके लिए आप आश्रम के नंबर पर फ़ोन करके आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार आश्रम रत्न बनना है। तो आज के सत्संग की हम शुरुआत करते हैं और मैं गुरु माँ जी से आग्रह करूँगी कि वो गुरु वंदना करके आज के सत्संग को शुरू करें। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम, गुरु महाराज की उपस्थिति को प्रणाम और आप सभी को राम राम। इतना सारा झूठ जिसके बारे में बोल दिया जाए, उसके बाद उसका नर्वस होना तय है। ये सारी बातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के लिए हैं। मुझ समेत हम सभी उनके कहीं ना कहीं प्रतिछाया हैं और
हम सबको इसलिए उन्हीं की तरह आचरण करना चाहिए, उन्हीं की तरह सोचना चाहिए, उन्हीं की तरह आध्यात्मिक होना चाहिए, उन्हीं की तरह ज्ञानवान होना चाहिए, उन्हीं की तरह विनम्र होना चाहिए। ऐसा मेरा अनुरोध है कि माँ भगवती मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। यहाँ तक हमने सुना कि श्री कृष्ण जी श्री अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं, एक और गीता बता रहे हैं, और इस बार उन्होंने गीता समझाने के लिए कोई विराट रूप धारण नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, कुछ इतिहास से उदाहरण दिए, कुछ संवाद का उदाहरण दिया, और इसमें उन्होंने काश्यप मुनि का, ब्राह्मण का बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कि उनके बीच क्या संवाद है। लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि शिष्य की क्या विशेषताएं होती हैं, और वो मैंने इसलिए बताया था कि आगे की बात वो एक गुरु और एक शिष्य के संवाद के सहायता से श्री कृष्ण को बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा कि एक गुरु थे, बहुत पहुँचे हुए, बहुत विद्वान, और उनके शिष्य ने उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि सत्व गुण क्या होता है, तम गुण क्या होता है, और रज गुण क्या होता है। ठीक। तो उस शिष्य ने जब ये प्रश्न पूछा, तो उससे पहले कि मैं उत्तर बताऊं, ये सब आपको पता है जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ, तो पहले आप लोग उत्तर दे दें कि सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण ये क्या होते हैं। क्या इनके अलावा भी कोई गुण है? सोच लो। पक्का? किसी और को कहना है? सत्व, रज और तम, इनके अलावा कोई गुण है? निकला तो फिर है? नहीं, वो सगुण निर्गुण तो अलग है। ठीक है, 3 ही गुण है, मैं ऐसे ही कंफ्यूज कर रही थी। 3 ही गुण हैं। अब बताओ सत्व गुण क्या है? कौन बताएगा? देवव्रत बताएंगे? राम राम। परिभाषा के अनुसार तो सात्विक जिसकी प्रवृत्ति हो वही। तम गुण क्या है? जिसकी प्रवृत्ति तामसिक हो। रजगुण क्या है? जिसकी प्रवृत्ति राजसिक हो। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे गुरुजी ने तो इसमें बहुत अच्छे से समझाया है, मेरे ख्याल से पुराने शिविर में ही बताया है, कोलकाता शिविर में भी बताया है। कोई बात नहीं, और सोचो। ये आगे जो भैया बैठे हैं इन्हें दीजिए। राम राम गुरु माँ। जैसे मैंने कहीं पे पढ़ा है कि जैसे मैं यहाँ पे सत्संग में हूँ, जो प्रवचन मैं सुन रहा हूँ, अगर मैं उसको अपने जीवन में लाऊं, उतारूं उसको तो वो सात्विक हो जाएगा, सद्गुण हो जाएगा। सिर्फ सुनूं, सुनने में आनंद लूं, सुनने में रस लूं, लेकिन कार्यान्वित ना करूं, शैली में ना लाऊं, तो वो राजसिक गुण हो जाएगा। और अगर मैं इससे बचूं, प्रवचन में आना ही पसंद ना करूं, तो वो तामसिक गुण की श्रेणी में आ जाएगा। पहला और आखिरी बिल्कुल सही है। सत्व गुण जानने से पहले हमने ये जाना कि 3 गुण होते हैं। दूसरी बात जो हम पहले से ही जानते हैं, आप याद करिए, आपको याद आ जाएगा, मेरी बात सुन के आपको याद आ जाएगा कि ये तीनों गुण इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं, और एक ही व्यक्ति में तीनों गुण हो सकते हैं। जब सत्व गुण प्रखर होता है तो बाकी दोनों गुण जो हैं वो गौण हो जाते हैं। जब राजसिक गुण प्रमुख होता है तो सत्व और तम गौण हो जाते हैं। जब तम प्रखर होता है तो सत्व और रज गौण हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है। सारे ही राजा गुरुकुल में ही एक ही ऋषि से शिक्षा पाते हैं, और उनको शिक्षा में ये सिखाया जाता है कि आपको समय पड़ने पर युद्ध भी करना है, क्योंकि ये क्षत्रिय का धर्म है। ठीक। और ये भी सिखाया जाता है कि आपको सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, गरीबों की सहायता करनी होती है, अच्छे से राजकाज चलाना होता है, दुख सुख में प्रजा का साथ देना होता है। अब दुख सुख में प्रजा का साथ देना ये सत्व गुण है। ठीक है। धर्म के लिए युद्ध करना सत्व गुण होते हुए भी राजसिक गुण है। ठीक है। और कुछ भी हो जाए हमें परवाह नहीं, चाहे हमारा सोमनाथ लुट जाए हमें परवाह नहीं, तो ये तामसिक गुण है, यानी कि अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होना। तो एक जब ज़्यादा व्यापक हो जाता है तो बाकी 2 जो हैं वो
थोड़े छिप से जाते हैं, पर एक मनुष्य में तीनों ही रहते हैं। इस एग्जाम्पल से एक बात क्लियर होती है कि इस सृष्टि का विस्तार राजसिक गुण के हाथ में है। अगर सब कुछ सत्व ही सत्व होगा तो सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता। सृष्टि का विस्तार तभी होता है जब इन तीनों में थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट होता है, यानी कि समटाइम्स इम्बैलेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, इम्बैलेंस क्रिएट होगा सत्व रज और तम में, तभी सृष्टि का विस्तार होगा, तभी ये सृष्टि का निर्माण होगा, तभी सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो एक ही मनुष्य तीनों गुणों को रखता है। अब हम डिटेल में ये जानते हैं कि सत्व गुण क्या होता है। जितने भी आज तक आपने पॉजिटिव क्वालिटीज सुनी हैं, अपने बड़ों का आदर सम्मान करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, पूजा पाठ करना, कर्तव्यों का निर्वाह करना, धर्मानुकूल आचरण करना, ये सारे सत्व गुण हैं। राजसिक गुण क्या है? जिसमें हम परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेते हैं, और यही जब हम कहते हैं कि बड़े छोटे का सम्मान करना और बड़ों का आदर करना, लेकिन अगर बड़े अधर्मी हो जाएं तो पहले उन्हें समझा बुझा कर और फिर आवश्यकता पड़े तो जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो, तो फिर ये भी करना। ठीक है, डिसीजंस लेना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो राजसिक गुण में आता है। और दुर्योधन और कौरवों ने जो किया वो तामसिक गुण में आता है। उसके बाद अभी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग 819 पेज है, जब भी आप लोग महाभारत खोलें तो उसे पढ़ें, क्योंकि वो बहुत लंबा है, तो मैंने इसलिए सोचा मैं इसी से रीड आउट कर दूंगी आपके लिए। एक लाइन है उसमें कि सत्व गुण का रूप है गर्वहीनता और श्रद्धा। कोई समझा सकता है इसे? गर्वहीनता और श्रद्धा। श्रद्धा तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। ईश्वर में श्रद्धा रखना, स्वयं में श्रद्धा रखना, आत्मविश्वास रखना, ईश्वर में विश्वास रखना। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। गर्वहीनता कौन समझा सकते हैं? क्योंकि इसको सत्व गुण कहा गया है। बोलिए। होगा ना गर्व होगा, इसे ही गर्वहीनता का मतलब है। बिल्कुल ठीक है। जब हमें सम्मान पाने की कोई ललक ना हो, काम सम्मान की वजह से ना किया जाए। काम किया है और सम्मान हो गया, उसके प्रतिफल में हमें सम्मान मिला, हमें प्रतिष्ठा मिली, ये एक अच्छी बात है। तो जैसे कि गुरुजी से अक्सर सुना है कि एक साधु स्वभाव क्या है, जिसको न सम्मान की आकांक्षा है न सम्मान खोने का दुख है। ठीक है, यानी कि सम अवस्था को प्राप्त है। अब मैं इसमें से तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुणों के कार्यों का वर्णन है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं ये पढ़ूँ तो सब लोग स्वयं को एनालाइज करिएगा, दूसरों को नहीं। और फिर आप पाएंगे कि आपके ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ है जो इतना इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा है सत्व, रज और तम ये तीन गुण कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे के सहारे टिकने वाले हैं। तम को अंधकार रूप समझना चाहिए, उसका दूसरा नाम मोह है। यह अधर्म को लक्षित कराने वाला और पाप करने वाले लोगों में निश्चित रूप से विद्यमान रहने वाला है। रजोगुण को प्रकृति रूप बतलाया गया है, यह सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। मोह, अज्ञान, त्याग का अभाव, कर्मों का निर्णय न कर सकना, मतलब हमें इस समय क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निद्रा, अब देखिए कोई भी चीज़ जो है ना एक्सट्रीमिज्म और एब्सोल्यूटिज्म में नहीं है। निद्रा अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोना पाप है। ठीक है, निद्रा, गर्व, भय, लोभ, शोक, शुभ कर्मों में दोष देखना। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है शादी ब्याह। किसी की शादी होती है ना, बहुत अच्छा है पर खाना अच्छा नहीं था, सब कुछ अच्छा है, स्वीट डिश नहीं रखी इन्होंने, कई प्रकार की, एक ही प्रकार की रखी। तो ये क्या है? शुभ कर्मों में दोष देखना। अब ये देखिए ये सब क्या हो रहा है। स्मरण शक्ति का अभाव और इसे बढ़ाने का प्रयास न करना, परिणाम न सोचना, नास्तिकता, दुष्चरित्रता, इंद्रियों की शिथिलता, हिंसा,
आदि निंदनीय दोषों में प्रवृत्त होना, शत्रुता, काम में मन ना लगाना। हम सब में से किस किस का काम में मन नहीं लगता है, सोचिएगा। काम में मन ना लगाना, अश्रद्धा, मूर्खतापूर्ण विचार, कुटिलता, पाप करना, आलस्य आदि के कारण देह का भारी होना, भाव भक्ति का ना होना, नीच कर्मों में अनुराग, ये सभी तमोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। इसमें से कितने सारे हैं जो हम सबके अंदर हैं। काम में मन न लगना, आलस्य, यानी बहुत पाप का काम नहीं करना है तभी तमोगुणी कहलाएंगे। ये जो हमारे साथ रोज़मर्रा में होता है इसमें भी हम तमोगुणी कहला सकते हैं। फिर है देवता, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना। अब ब्राह्मण से मतलब ये नहीं है कि शर्मा जी की निंदा करना, ठीक है, इसका मतलब है जो विद्वान की निंदा हो। देवता, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, दान न देना, अभिमान, मोह, क्रोध, असहनशीलता, ये सब तामस बर्ताव हैं, मतलब तामसिक गुण हैं। व्यर्थ कार्यों का आरंभ करना, देश काल पात्र का विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलना पूर्वक दान देना। 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें, देश काल और पात्र का विचार न करके, यानी आवश्यकता यहाँ पे भोजन की है, हम कपड़ा बांट रहे हैं, ठीक है, तो ना हमने परिस्थिति समझी न दे, क्योंकि हमारे पास वो एक्स्ट्रा है तो हमने वो दान में दे दिया, ये भी तामसिक गुण है। देवता और अतिथि को दिए बिना भोजन करना भी तामसिक कर्म है। संसार में ऐसे बर्ताव वाले और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले जो भी पापी मनुष्य हैं वे सब तमोगुणी माने गए हैं। और ये लोग किन योनियों में जाते हैं, बाप रे, ये भी है इसमें। उनमें से कुछ तो नरक में ढकेल दिए जाते हैं और कुछ ऐसी योनियों में जन्म लेते हैं जैसे स्थावर यानी कि वृक्ष इत्यादि, पशु, राक्षस, सर्प, कीड़े मकोड़े, पक्षी, अंडज, पागल, बहरे, गूंगे तथा अन्य जितने पापमय रोग वाले कोढ़ी आदि मनुष्य हैं वे सब तमोगुण में डूबे हुए रह चुके हैं। अब रजगुण, संताप, रूप, देखो रूप लिखा है, ठीक है, अब रूप का मतलब रजगुण नहीं है, पर रूप को मिसयूज करना वो डिफाइन करता है कि रूप, जैसे हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो जब सत्य सुंदर है, शिव सुंदर है, तो रूप रजगुण क्यों है, सत्व गुण क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम रूप को मिसयूज करते हैं, ठीक है, तो ये रजगुण बन जाता है। तो रूप, मन का प्रसन्न न रहना, बल, मद, रोष, कलह, व्यायाम, अब व्यायाम का मतलब ये नहीं कल से करना छोड़ दो। व्यायाम राजसिक गुण कब बनता है? जब हम सिर्फ इसी में ही लिप्त रहते हैं, यानी कि अपने शरीर पर अधिक ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों पर नहीं। कलह, ईर्षा, इच्छा, चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, वध, बंधन, क्लेश, क्रय विक्रय। अब क्रय विक्रय रजगुण क्यों है? क्योंकि इसी से ही सृष्टि का विस्तार होता है। छेदन, भेदन, दूसरों के कवच को कतर डालने की चेष्टा, उग्रता, निष्ठुरता, चिल्लाना, दूसरों के छिद्र बताना, मतलब दूसरों के दोष ढूंढ ढूंढ के बताना, लौकिक बातों की चिंता करना, निंदा, स्तुति, स्वार्थ के लिए सेवा, तृष्णा, दूसरों के आश्रित रहना, ये सभी रजोगुण के कार्य हैं। इसमें परिवार भी आता है। क्यों रजोगुण का कार्य है? क्योंकि अगर इसी को हम एक दायित्व मान के निभाते हैं तो ये सत्व गुण बन जाता है, और इसी में जब हम लिप्त होकर सिर्फ इसी में ही खोए रहते हैं तो ये रजगुण बन जाता है। वे मनुष्य रजोगुण से आवृत्त हैं। ऐसे लोग इस लोक में बार बार जन्म लेकर विषय जनित आनंद में मग्न रहते हैं और इहलोक तथा परलोक में सुख पाने का यत्न किया करते हैं। अब तीसरा गुण सत्व गुण, जो जगत में संपूर्ण प्राणियों का हितकारी और साधु पुरुषों का प्रशंसनीय धर्म है। आनंद, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, कृपणता का अभाव, कृपणता माने कंजूसी, निर्भयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, किसी के दोष न देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम, ये सत्व गुण के
कार्य हैं। अहंकार और आशा का परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखना और सर्वथा निष्काम हो जाना ही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है, अर्थात सत्व गुण का प्रतीक है। आलस से रहित होना, कोमलता, मोह में ना पड़ना, प्राणियों पर दया करना, चुगली ना करना, हर्ष, विस्मय, विनय, सद्बर्ताव, शांति, कर्म में शुद्ध भाव से प्रवृत्ति, उत्तम बुद्धि, आसक्ति से छूटना, ये सब सत्व गुण के कार्य हैं। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जब आपको लग रहा होगा कि ये सत्व गुण में क्यों आ गए। जैसे मन में आता है और ये प्रश्न मुझ पर अक्सर आता है, मुझे आपको एक बात बतानी है जो बहुत ज़रूरी है, पर मैं इसलिए नहीं बता पाया साल भर क्योंकि मुझे लगा इससे निंदा होगी और फिर मेरा शनि खराब हो जाएगा, क्योंकि ये चुगली की श्रेणी में आता है। ऐसे लोग मुझ पर आते हैं, मेरे पास आते हैं ये मनोदशा अपनी लेकर, और फिर उन्हें मुझे समझाना पड़ता है कि चुगली करना और किसी चीज़ को सुधारने के लिए सही व्यक्ति को बात बताने में अंतर होता है। या तो हम मतलब कुछ प्रॉब्लम ही है मनुष्य जाति में कि या तो इस पार रहेंगे या उस पार रहेंगे, या तो खूब चुगली करेंगे या जब पता चल जाएगा मेरा शनि खराब होगा, राहु खराब होगा, तो बिल्कुल छोड़ देंगे। उसमें हम कोई रेफॉर्मेशन की तरफ जाना ही नहीं चाहते कि किसी चीज़ का सुधार हो सकता है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ अनुचित लगती है और आप जो व्यक्ति उसे सही कर सकता है उसे बताने के अलावा सब जगह बताते हैं, ठीक है, उसे बताने के साथ साथ सब जगह बताते हैं, उसे बताने के पीछे जो मंशा है वो ये है कि मेरी एनालिसिस की वाहवाही हो और आप में मैं दोष देखूं और बताऊं देखो भाई ये है। मंशा, नियत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफाइन करता है कि आप निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, या आप सच बता रहे हैं ताकि चीज़ें सुधारी जा सकें, ठीक है। तो ये सारे गुण जो हैं वो सत्व गुण कहलाते हैं। अब आगे वो जो गुरु और शिष्य का संवाद चल रहा था, तो शिष्य पूछता है कि कौन आदि है और कौन श्रेष्ठ है। आदि माने प्रारंभ, किस चीज़ में किसका प्रारंभ होता है और कौन श्रेष्ठ है। तो गुरु उत्तर देते हैं कि ओम जो है वो संपूर्ण वेदों का आदि है। कोई भी वेद लिखा गया उससे पहले ओम आया। सूर्य समस्त ग्रहों का आदि है। सतयुग संपूर्ण युगों का आदि है। फिर शिष्य पूछता है कि रत्नों में सबसे श्रेष्ठ रत्न कौन सा है। उत्तर आता है सुवर्ण, यानी कि सोना। रत्नों में सुवर्ण श्रेष्ठ है। अन्न में क्या श्रेष्ठ है, शिष्य पूछता है। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट्स में बता रही हूँ कि कॉन्वर्सेशन तो बहुत बड़ा है। अन्न में श्रेष्ठ क्या है, तो अन्न में श्रेष्ठ है जौ। अब हम लोग वापस मिलेट्स की तरफ आ रहे हैं। अब डॉक्टर्स कहते हैं वीट छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो अन्न में श्रेष्ठ है जौ। पर्वतों में कौन श्रेष्ठ है, उत्तर आता है मेरुगिरी। अब एक बहुत अच्छी लाइन, सोचने वाली लाइन, आश्रमों में श्रेष्ठ कौन है, और उत्तर आता है गृहस्थ आश्रम। वेरी थॉटफुल है ना। आश्रमों में श्रेष्ठ क्या है, गृहस्थ आश्रम। क्यों है वो श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम, आप सोच के देखिए। इसलिए हमारे सारे भगवान गृहस्थ थे। महादेव से शुरू करिए, राम जी पे आ जाइए, कृष्ण जी पे आ जाइए। हमारे सारे ऋषि मुनि ऋषि पत्नी के साथ रहते थे। हम हिंदुओं में आम तौर पे क्या धारणा है कि कोई विद्वान, कोई गुरु कहेगा तो क्या कहेगा, साधु, सन्यास होना सबसे अच्छी बात है। पर हम सब जानते हैं कि साधु एक स्वभाव है, ठीक है। गुरु जी के साथ रह के इतना तो हम सबको ही पता है। तो गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों है। जो गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो सबसे पहला आश्रम कौन सा है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य भी हमने पिछली अनुगीता की क्लास में जाना था, और पहले भी हम ये बात जानते हैं कि ब्रह्मचर्य
इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी ने विवाह नहीं किया, इसका मतलब होता है इंद्रियों को संयमित रखना। और साथ में जब हम किसी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है। तो जो गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो ब्रह्मचर्य में गुरुकुल में शिक्षा कौन पाता, यहीं से शुरू करो, बेसिक बात, ठीक है। फिर जब अभी हम जानेंगे वानप्रस्थ में क्या होता है। वानप्रस्थ में जब हम इसके गुण जानेंगे तो जो लोग जंगल में जाके रहते थे आफ्टर अ सर्टेन एज, जब वो जंगल में जाके रहते थे तो उनका ये दायित्व होता था कि जो भी वन में अतिथि आए, वन में अतिथि क्यों आते थे? कोई लकड़ी लेने जाता था, कोई भ्रमण के लिए जाता था, कोई परिव्रजन के लिए जाता था, कोई संन्यास के लिए जाता था, तो भूख तो सभी को लगती है ना। तो जो वानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं वो जब वन में जाते हैं, या जो सन्यासी हो जाते हैं वो जब वन में जाते हैं, तो उनको भोजन कराने का जो दायित्व है वो किसके पास है? जो वानप्रस्थ में लोग रहते हैं उनके पास है। तो वो जो भोजन कराना है अतिथि को, वो भोजन कौन कराते थे? गृहस्थ। उनका दायित्व था, अभी हम गृहस्थ के धर्म पढ़ेंगे, उनका दायित्व था पहले देवता को, फिर अतिथि को अन्न देकर फिर स्वयं ग्रहण करना। यानी कि कोई वन के लिए जा रहा है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई लकड़ियाँ बीनने जा रहा है क्योंकि गुरुकुल में आज्ञा दी गई है, तो जब वो लोग जंगल में भी प्रवेश करते हैं, भ्रमण पे भी होते हैं, तो उनको भोजन पानी देना, ब्राह्मणों को सत्कार देना, ब्राह्मणों को दान देना, ताकि राजकाज अच्छे से चल सके, इसलिए राजा भी ब्राह्मण को दान दिया करते थे। उनका काम था सिर्फ अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ कार्य करना। ये भी शिष्य पूछता है ब्राह्मणों का क्या कार्य है, तो वो बताते हैं ब्राह्मणों का कार्य 3 है। पहला कार्य है यज्ञ करना, दूसरा कार्य है अध्यापन यानी कि पढ़ाना, और तीसरा कार्य है दान ग्रहण करना, जिससे कि वो अपनी आजीविका के दायित्व से मुक्त हो जाएं और फ्री माइंड से पढ़ाने का काम कर सकें। ठीक है, तो अब गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा क्यों? क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा संयम रखने की आवश्यकता होती है कि टेस्टिंग टाइम है। गुरुजी कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मौन रखा आपने जंगल में, तो उस मौन की क्या वैल्यू है? सुना होगा, हम सब ने सुना हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आप कहो मेरे अंदर मैं मोह, लोभ, क्रोध सबसे मुक्त हूँ, तो जंगल में कोई है ही नहीं जिसको आपको क्रोध आए। आपने सारे रिश्ते नाते तज दिए, फिर आपको ना मोह है, ना लोभ है, ना आपको क्रोध है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है किसी दायित्व का। और इन सारे दायित्वों को उठाकर भी अपनी इंद्रियों को जो संयत रख सकता है वही अच्छा श्रेष्ठ गृहस्थ होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम बतलाया गया है। फिर उसके बाद शिष्य पूछता है कि सुख का अंत क्या है? आंसर आता है दुख। पूछते हैं दुख का अंत क्या है? आंसर आता है सुख। संग्रह का अंत क्या है? संग्रह करते हैं ना हम लोग, तो जब चीज़ों का संग्रह करते हैं, शिष्य पूछता है वेरी थॉटफुल, संग्रह का अंत क्या है? गुरु उत्तर देते हैं विनाश। तो जो अधिक संग्रह करते हैं उनका विनाश ही होता है। छोटे से शब्दों में, थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात समझाई गई है, यदि कोई ध्यान से समझे। नहीं तो 2 लाइन है, संग्रह का अंत, विनाश। ठीक है, ऊंचे चढ़ने का क्या अंत है? नीचे गिरना। हम सब पढ़ते हैं ना ग्राफ, एक पॉइंट आता है ऑप्टिमम पॉइंट, उसके बाद उसे नीचे आना ही होता है। तो ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, संयोग का अंत है वियोग, जीवन का अंत है मृत्यु, और सबका अंत हो सकता है जो भी इस धरती पर है। गुरु कहते हैं उन सबका अंत हो सकता है, पर एक चीज़ का अंत नहीं हो सकता, और वो है ज्ञान। कहते ज्ञान इस धरती पर हमेशा रहेगा, और वही हर युग में, हर प्रलय के बाद लोगों को खोजना होता है और उसे पाना होता है, लेकिन ज्ञान हमेशा रहता है। गुरु बताते हैं देह को काल चक्र कहते हैं। काल चक्र माने समय, ठीक है, और संसार को बंधन का कारण, रोग और दुर्व्यसनों का उत्पत्ति स्थान है क्या? देह।
देह की तुलना समय से करी है और ये कहा है कि संसार बंधन का कारण है देह की प्राप्ति। ठीक। रोग और दुर्व्यसनों की उत्पत्ति का स्थान क्या है? दुर्व्यसन माने बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स और बीमारियों की उत्पत्ति का स्थान भी देह है। देश और काल के अनुसार विचरण करता भी देह है। रात और दिन देह की वजह से इनका संचालन होता है। देह गतिशील भी है और अचेतन भी है। जब ये तम गुण के वश में आ जाती है तो ये अपार पाप कर्म करती है। यानी कि हर चीज़ के मूल में देह है। अच्छा कर्म करना है तो भी देह चाहिए, बुरा कर्म होता है तब क्योंकि देह है इसलिए बुरा कर्म होता है। रात और दिन भी इसीलिए संचालित होते हैं क्योंकि देह है। हम रात में आराम करते हैं, दिन में काम करते हैं, तभी सृष्टि चलती है। तो हर चीज़ के मूल में देह है, लेकिन देह राजसिक गुण है। देह में जैसे ही लिप्त हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? तामसिक गुण। फिर गृहस्थ अगर मूल है तो गृहस्थ धर्म में क्या हमारी दायित्व होते हैं? गुरु बताते हैं कि देवता और अतिथि को भोजन कराना, फिर स्वयं ग्रहण करना, शौच और संतोष आदि नियमों का पालन करना, ये गृहस्थों का धर्म है। शिष्टाचार का पालन करना, आजकल पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, ठीक बात है, लेकिन गृहस्थ अगर आप हैं तो शिष्टाचार का पालन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। जिह्वा को काबू में रखना, ये गृहस्थ का धर्म है। यानी कि अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको अपनी, देखो फिर झगड़े नहीं होंगे ना आपस में अगर सब जिह्वा को काबू में रखेंगे। तो जिह्वा को काबू रखना गृहस्थ का धर्म है। ब्रह्मचारी का धर्म क्या है? ब्रह्मचारी का धर्म है इंद्रियों को अधीन रखना अपने और गुरु के आदेश में रहना और एक आसन में बैठना। एक आसन का मतलब ये नहीं कि अपने जो नीचे आसन बिछाते हैं उसको चेंज नहीं करना, वो गंदा हो जाए तो उसको धुलना नहीं। इसका मतलब है कि हमें अभ्यास होना चाहिए कि हम स्थिर तरीके से बैठ सकें। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी का काम है कि वो अपने इंद्रियों को संयम में रखे। इंद्रियों को संयम में रखने के लिए आसनों का उपयोग होता है, यानी कि हमारा शरीर इतना सधा रहे कि हम एक स्थिर आसन में लंबे समय तक बैठ सकें। तभी हम प्राणायाम भी कर सकेंगे और तभी हम ध्यान भी कर सकेंगे। इसलिए एक आसन में बैठना ब्रह्मचारी का धर्म। कितने माइन्यूट डिटेल्स हैं गीता में, ठीक है ना। व्रत नियम का पालन करना। वानप्रस्थी का क्या धर्म है? शिष्य पूछता है गुरु से। जो घर की ममता त्याग दे और गांव से चला जाए और दोबारा गांव में पैर न रखे, वो वानप्रस्थी का धर्म है। अतिथि को आश्रय दे, फल मूल पत्ता ही खाए, मतलब जो भी वन में उपलब्ध हैं, अपने बाल न मुड़ाए, धर्म परायण रहे और वहाँ भी अध्ययन करना ना छोड़े। तो फिर वो अध्ययन करने की क्या इंपॉर्टेंस है? अब तो वानप्रस्थ में आ गए, सारे कामकाज हो गए, बच्चों को भी पढ़ा लिखा लिया, गृहस्थ आश्रम से छुट्टी पा गए, अब तो जंगल में आ गए, फिर भी लिखा है कि वो अध्ययन करे वेदों का। अब उसका क्या काम है? सोच के देखिए, हैं? सत्य की प्राप्ति। जब हम अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन है? किसी भी बुक का नहीं है उठा करके, वेदों का अध्ययन। तो जब हम अध्ययन करते हैं और वो भी अच्छी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर रहती है, हमारे विचार अच्छे रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना एक बार वानप्रस्थ में आ गए तो अंदर से मन नहीं करता होगा वापस परिवार के पास चले जाओ। सब कुछ खा पी रहे थे, अब अचानक फल मूल पर आ गए तो क्या मन नहीं करता होगा? तो उसको संयम में रखना या तो वो गुरु सिखाता है या आपको पुस्तकें सिखाती हैं। तो जब आप वेद अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने से आपका मन चंचल नहीं रहता। सन्यासी का क्या धर्म है? शिष्य पूछता है। सन्यासी का धर्म है एक स्थान पर एक रात से अधिक नहीं रहना, अगले स्थान को चले जाना। पर जब चतुर्मास आता है, यानी कि जब बारिश का मौसम आता है, तब एक ही जगह 4 महीने रहना। क्यों? कॉमन सेंस, बारिश होगी तो जगह जगह ट्रैवल नहीं कर सकते। तो
तो फिर उस चतुर्मास में क्या करना है, फिर एक ही जगह रह के धर्मोपदेश करना है। वहाँ के लोगों की किसानी भी उस वक्त नहीं होगी, तो उस समय सभी लोग भी खाली होंगे, तो आपको परिव्रजन नहीं करना है। एक जगह बैठ के उन सारे लोगों को, गांव के लोगों को, समुदाय के लोगों को ज्ञान देना है। यानी कि उन लोगों को भी ये नहीं कि अपना कर्म छोड़ के ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि अब वो सीज़न ही नहीं है कि आप कोई कर्म कर सको। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो पहले कहा गया कि गृहस्थ का धर्म है अतिथि और देवता को पहले खिलाना और फिर खाना। सन्यासी का धर्म है कि जब घर के रसोई से धुआं निकलना बंद हो जाए, यानी खाना पक चुका और सब लोग खाना खा लें, जो उस घर के लोग हैं वो भोजन ग्रहण कर लें, तब सन्यासी को जाना है भोजन पाने के लिए। मतलब भिक्षाम देही तब करना है। देखो पैराडॉक्स, सन्यासी को तब जाना है जब गृहस्थ भोजन कर चुका हो, ठीक, और गृहस्थ को कहा है तुम्हें भोजन तब करना है जब अतिथि को भोजन करा सको। कितना सुंदर है ये बात, कितना सुंदर संयोग है। यानी कि सन्यासी को भी ये नहीं कि अच्छा अभी रसोई से धुआं उठ रहा है, चलो खाना बन गया ले आते हैं, तो ले आते हैं तो मतलब आप लालची हो गए, आपके अंदर लोभ आ गया कि पहले पहले जाओ, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना आज की तरह ज़्यादा बना लो फिर फ्रिज में रख देना, ठीक है ना, सीमित भोजन है, अब अतिथि को दे दिया तो अब लोग रह जाएंगे। तो सन्यासी के तो आनंद हो गया। तो घर वालों को पहले अतिथि को देना है, यानी कि त्याग की भावना, और सन्यासी को भी तब पाना है जब मनुष्य उस घर का भोजन कर सके। यानी कि दोनों तरफ त्याग की भावना हो, एक दूसरे के प्रति कंसिडरेशन हो, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस हो। ये छोटी छोटी बातें इन्फर करनी पड़ती हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सन्यासी को वहाँ नहीं रुकना चाहिए जहाँ अधिक सम्मान मिलता हो, है ना, अजीब बात। अधिक सम्मान अगर मिलने लगा जिस स्थान पर और सन्यासी वहीं टिक गया, इसका मतलब है अब उसके मन में लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा सब कुछ आने लगेगा और वो आलसी हो जाएगा, परिव्रजन छोड़ देगा। यहाँ मुझे सम्मान भी मिल रहा है, यहाँ मुझे भोजन भी मिल रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ यहाँ से। यानी कि विकार में फंसने की कोई अवस्था या उम्र नहीं है। तो हमें लगातार ये प्रयास करते रहना है कि हम सदाचरण करते रहें। और एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि सन्यासी को कछुए की भांति होना चाहिए, यानी कि अपनी सारी इंद्रियों को, जैसे कछुआ अपने सारे हाथ पैर मुंह को अपने शेल में कर लेता है जब वो किसी खतरे को भांपता है, ऐसे ही जब सन्यासी देखे कि ऐसा कोई अवसर उपस्थित हो गया है जिसमें संयम रखना आवश्यक है, तो वो तुरंत अपने इंद्रियों को संयमित करके कछुए की तरह अंतर्मुखी हो जाए, लुकिंग इनवर्ड। अब शिष्य गुरु से पूछता है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि शिष्य गुरु से पूछता है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो वो फिर से रिपीट होता है, मैं उसे रिपीट नहीं करी, आपको पता ही है कि अगर हम सत्व गुण को अधिक प्राथमिकता देंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, अच्छे कर्म करेंगे। यही सारी बातें वो फिर से रिपीट करते हैं। लेकिन इसमें एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि परमात्मा, जो इसका क्रक्स है और समराइज भी करता है एक ही लाइन में, परमात्मा सत्व गुण है, ठीक है, परमात्मा सत्व है और उसको प्राप्त करना है तो सत्व ही बनना होगा, सत्व में ही सत्व का मिलन हो सकता है। ये हमने सुना हुआ है, पूर्ण में ही पूर्ण का विलय होता है। राउंड ऑब्जेक्ट स्क्वायर के अंदर फिट नहीं हो सकता, स्क्वायर ऑब्जेक्ट राउंड के अंदर, सर्कल के अंदर फिट नहीं हो सकता। तो जब हम ये जानते हैं कि परमात्मा सत्व गुण है, तो अगर हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वन लाइन आंसर, हमें भी सत्व गुण का स्वामी होना होगा। शिष्य पूछता है, और कोई उपदेश है गुरुजी मेरे लिए? तो गुरुजी कहते हैं, जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं उसे 1000 उपाय करवा लो तो भी ज्ञान नहीं मिलता, और जो बुद्धिमान है
वह चौथाई प्रयत्न से भी ज्ञान पाकर सुख का अनुभव करता है। यानी कि अगर किसी के पास दिमाग नहीं है, यहाँ दिमाग से मतलब विवेक से है, दिमाग तो हम सब पे होता है पर हम सिर्फ अपने लिए ही चलाते हैं। तो अगर हमारे पास विवेक है तो हम थोड़ा सा भी सीख कर बहुत कुछ सीखते हैं। एक इशारा दो, जैसे एग्जाम्पल था कमल के पत्ते पर पानी की बूंद, एग्जाम्पल है कछुआ, एग्जाम्पल है, समझ में आ जाता है। थोड़ा सा बताओ, सारा समझ में आ गया। लेकिन अगर किसी के पास विवेक नहीं है तो उसको कितना भी समझा लो वो कुछ नहीं समझ सकता। और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी आप सबको बतानी चाहिए, सारी बातें अच्छी हैं लेकिन जो एक स्टाइल होता है ना, जो लिखने का, बोलने का, वो गागर में सागर वाला, वो लिखा है कि परमात्मा उसे प्राप्त होता है जिसके पास विवेक होता है। और इसका एग्जाम्पल है कि जहाँ तक रथ जाने का मार्ग है, मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास रथ है, ठीक है, दोनों को एक रास्ते पर जाना है। अब एक व्यक्ति रथ को छोड़कर पैदल ही चलता जा रहा है तो वो अपने गंतव्य पर सही सलामत सही समय पर नहीं पहुंचेगा। पर जिसके पास रथ है वो रथ लेता है और रथ जाने के मार्ग पर रथ का चुनाव करता है। और एक पॉइंट पर जब वो आता है और उसको लगता है ये जगह अब नैरो हो गई, अब यहाँ रथ नहीं जा सकता, तो वो वहाँ रथ छोड़ देता है और पैदल चलने लगता है। वही परमात्मा को प्राप्त करता है। एक और एग्जाम्पल दिया है, भव सागर से पार करने के लिए एग्जाम्पल है नाव है। यानी कि हमारे पास बहुत सारे साधन हैं जो ईश्वर ने दिए हैं, ठीक। उन साधनों का प्रयोग न करके अगर कोई व्यक्ति समुद्र को पार करने की चेष्टा करता है हाथ पैरों से तैर के, तो वो समुद्र पार कभी नहीं कर सकता। तो नाव का चुनाव करे व्यक्ति, नाव से समुद्र पार करे। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ नाव नहीं चल सकती, वहाँ पर नाव से उतर जाए, फिर हाथ पैर से उसको तैर के पार करे। और जब पार हो जाए तो नाव के बारे में ना सोचे, नाव के प्रति मेरी इतनी सुंदर नाव थी, मैंने इतने पैसों से ख़रीदी थी, ठीक, उसके बारे में मोह ना करे, तो वही परमात्मा को प्राप्त करता है। कितने सुंदर तरीके से ये बात कही गई है कि जब हम साधन का सही उपयोग करें और साधन में लिप्त ना हो जाएं, साधन को साधन ही रहने दें और उस साधन से गंतव्य तक पहुंचकर साधन से निर्लिप्त होकर उसमें अनासक्ति रखकर ही हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल उन्होंने नाव और रथ से दिया है। अगली बात वो कहते हैं, जब वो ध्यान का टाइम हो जाए तो बता देना, 2 अक्षर का पद होता है मम। मम माने यह मेरा है, ठीक है। ये वाला भाव अगर हम रखते हैं तो हम मृत्यु को जल्दी प्राप्त करते हैं। यानी कि ईश्वर अपने पास नहीं बुलाता, इसी आवागमन के चक्कर में ही छोड़ देता है। और अगर हम 3 अक्षर का पद, इस मम के आगे न लगाना है, न मम, यानी कि यह मेरा नहीं है, ऐसा भाव अगर रखते हैं तो फिर हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कितना सिंपल है, मम और न मम। मम ये मेरा है, ठीक, जो है वो मेरा है, ये मेरा, ये मेरा। ये इसका पिछली क्लास में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, जब राजा जनक के दरबार में एक ब्राह्मण आता है और उससे कुछ गलत कार्य हो जाता है। राजा जनक उसे पनिशमेंट के तौर पे कहते हैं कि मेरे राज्य की परिधि से बाहर चले जाओ। और कहते कहते उन्हें रियलाइज़ होता है, जब ब्राह्मण कहता है कि बता दीजिए कहाँ तक आपके राज्य की परिधि है, मैं चला जाऊँगा, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मेरा राज्य की परिधि मैं कैसे बताऊँ, अभी जो परिधि है तो वो तो मेरे पूर्वजों के एफर्ट्स की वजह से है। तो यही जो भाव है कि ये मेरा है, तो हम इसी आवागमन में रहते हैं। न ममा, ये मेरा नहीं है, तो हम इस भाव से मुक्त हो जाते हैं और फिर हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब अर्जुन पूछते हैं, सारी बात होगी कि ये गुरु कौन है और ये शिष्य कौन है। बात तो आपने बहुत सारी बताई। अब वो कहते हैं कि गुरु मैं ही हूँ और शिष्य मेरा मन है, ऐसा समझ लो।
पूरी स्टोरी के बाद, ठीक है। क्या मतलब निकलता है इसका, जो मैंने पहली क्लास में बताया था। श्री कृष्ण जी ने अपनी पेडागॉजी चेंज कर दी। वो डायरेक्ट भी तो बता सकते थे, जितना डायरेक्ट हम इन पॉइंटर्स में पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया, ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, सत्व गुण ये है, रज गुण ये है, ये परमात्मा की प्राप्ति के साधन हैं, ये मोक्ष की प्राप्ति के साधन हैं। ऐसा ना करके उन्होंने, शिष्य ने पूछा, फिर गुरु ने बताया, फिर शिष्य कहता है तो फिर और क्या हुआ, फिर गुरु कहता है फिर ये हुआ, अच्छा फिर क्या कहा, फिर ऐसे कहा। ये सब क्या बता रहा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए डिफरेंट पेडागॉजी इस्तेमाल करी। और जब उन्होंने पूछा, वो कहते हैं यदि आप मुझे बताने लायक समझें, यदि आप समझें कि ये बताने योग्य है तो ही बताइएगा कि ये गुरु कौन है और ये शिष्य कौन है। तो वो बताते हैं मैं ही गुरु हूँ और मेरा मन ही शिष्य है, यानी कि सारी बातें मैंने तुम्हें समझाने के लिए ही कही थी। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि अब मुझे मेरे पिता से मिलने का मन हो रहा है, यानी कि मुझे वापस जाना है। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, आप एक बार युधिष्ठिर जी से मिल लीजिए, उनसे आज्ञा ले लीजिए। धन्यवाद देते हैं गीता के उपदेश के लिए कि अब वो सब इन्हीं धर्मानुकूल आचरण करेंगे, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, ऐसे ही पूरी व्यवस्था चलाएंगे। और उसके बाद श्री कृष्ण को लेकर अर्जुन जी युधिष्ठिर के पास चल देते हैं। ये आपकी अनुगीता समाप्त होती है।